गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब में। जैसे कि फ्रेंड उड़ीसा हाई कोर्ट एएसओ के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले थे, जैसे मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में बताया हुआ भी था कि रिजल्ट रेडी थे और फाइनली उसके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। इसमें आपको कुछ चेंजेस भी देखने को मिले हैं और कुछ सरप्राइज भी आप लोगों के लिए थे। जैसे कि आपका ये जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था वो जनरली 1:1 के रेशियो में डिक्लेयर किया गया है, जो कि कहीं से भी प्रिडिक्टेबल नहीं था कि 1:1 में डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो हाईकोर्ट स्टेनो के जो रिजल्ट है वो आपको 3rd ऑफ दिसंबर को डिक्लेयर किए गए थे, जिसमें उन्होंने अप्रॉक्स 12 टाइम सिलेक्शन किया गया था, जो कि स्किल टेस्ट के लिए किया गया था और जिसका स्किल टेस्ट आपको 9th ऑफ दिसंबर कंडक्ट किया गया था। तो जनरली कोई भी स्किल टेस्ट होते हैं उसमें जो सिलेक्शंस होता है अराउंड 5 टाइम्स या 10 टाइम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शंस किया गया है उसमें केवल आपको 219 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है, जो कि आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया गया है। और जो सीट्स आप लोगों को पता होगा 202 सीट्स थे। तो कहीं न कहीं जो भी कैंडिडेट अभी सिलेक्ट हुए हैं उनका सिलेक्शन होना लगभग तय है, बशर्ते वो स्किल टेस्ट क्लियर कर ले। क्योंकि स्किल टेस्ट का जो क्राइटेरिया है उसमें आपको 50% क्वालीफाइंग मार्क्स है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे सर किस तरह से क्वेश्चन्स आएँगे। देखिए स्किल टेस्ट रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं उस रिगार्डिंग मैंने एक रिसेंट वीडियो बनाया था, जो कि 10 दिन पहले ही बनाया हुआ था। एक बार आप उसे जाकर विजिट कीजिएगा, उसमें आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा किस तरह के क्वेश्चन्स आएँगे, क्योंकि आपके भी जो क्वेश्चन्स रहेंगे बिल्कुल उसी तरह से रहेंगे। इसके अलावा आप हमसे जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक बेटर वे में तैयारी कराते हैं, जिसमें आपको सेट्स वगैरह प्रोवाइड करना हुआ या नोट्स प्रोवाइड करना हुआ या एमसीक्यू के क्वेश्चन्स प्रोवाइड करना हुआ या टेक्निकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करना हुआ, ये सारी चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं और एक बेटर वे में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और जॉइन किस तरह से करना है इस रिगार्डिंग अगर किसी तरह के भी कन्फ्यूजन्स रहे या किसी तरह के क्वेरीज भी होते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं नोटिस में और क्या-क्या बोला गया है। तो जैसे यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं, जो कि आपको 219 कैंडिडेट्स हैं और उसके अलावा यहाँ पर कुछ बोले गए हैं कि एडमिट कार्ड कब डिक्लेयर किए जाएँगे, जो कि उन्होंने डेट दे रखा है कि 27 को आपको 11 एएम में डिक्लेयर किए जाएँगे। और उसके अलावा जैसे एग्ज़ाम के डेट डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि आपको 31 दिसंबर, जो कि ज़्यादा समय दिए नहीं गए हैं। उसके अलावा जैसे एग्ज़ाम आपको भुवनेश्वर में कंडक्ट किए जाएँगे और जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ बोले गए हैं कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद ये रिज़ल्ट आपको सेम डे डिक्लेयर किया जाएगा। एक्चुअली इसके जो प्रोसेस होते हैं वो मैं थोड़ा-सा डिटेल में आप लोगों को बता दूँगा किस तरह से होते हैं, क्योंकि आप लोग को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि किस तरह से उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है और क्या-क्या प्रोसीजर वो फ़ॉलो करते हैं। तो पहले देख लीजिए कि क्या-क्या है, उसके बाद मैं आपको वो भी डिटेल से बता दूँगा। तो जैसे कि यहाँ पर है कि आपको रिज़ल्ट भी सेम डे आपको बोला गया है कि 2 पीएम तक आपको डिक्लेयर कर दिए जाएँगे और उसके बाद जैसे कि यहाँ बोले गए हैं कि एक सर्टिफ़िकेट वेरिफ़िकेशन होंगे और जैसे इंटरव्यू या वाइवा टेस्ट होंगे और वो भी सेम डे होंगे और वो भी जैसे कि ये 2 पीएम में आपको ये ख़त्म होते हैं, तो आपको 2:30 में आपको ये स्टार्ट हो जाएँगे। तो इसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह हैं आपको लेके जाने हैं। तो पहले समझ लीजिए जो आपको 31st को शेड्यूल किस तरह से रहेंगे। फर्स्ट हाफ में आपको स्किल टेस्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएँगे और आपको 2 पीएम तक आपको उसके रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएँगे और 2:30 में आपको जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनके इंटरव्यू या फिर वाइवा टेस्ट होंगे। वाइवा टेस्ट में एमसीक्यू रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में देखे गए हैं, जो कि आपको कोर्ट वाले एग्ज़ाम में देखे गए हैं, उसी के बिहाफ़ में मैं बता रहा हूँ। एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस रिगार्डिंग आप सबसे प्रिपेयर होकर जाइएगा और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाएँगे, जो भी कैंडिडेट्स आपको स्किल टेस्ट में क्वालीफाई हुए होंगे उनके। तो ये जो प्रोसेस है आपको इवनिंग में 5 या 6 पीएम तक कंप्लीट हो जाएँगे और इसके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है आपको सेम डे अराउंड से 10 या 11 पीएम तक डिक्लेयर कर दिए जाएँगे। तो मेनली अभी जो फ़ोकस करने का समय है वो स्किल टेस्ट पे फ़ोकस करने का समय है, क्योंकि जो भी स्किल टेस्ट में क्वालीफाई करेंगे उनका सिलेक्शन बिल्कुल होना ही होना है। क्योंकि जो अभी 219 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है, जिसमें आपको जो सीट थे 202 सीट्स थे, तो इसमें आपको 202 सीट्स बिल्कुल फुल होने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर कोर्ट वाले एग्ज़ाम के अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखिएगा, तो 100 में से 15 या 17 से ज़्यादा कैंडिडेट्स पास नहीं करते हैं। तो वो उन्होंने किस हिसाब से इतने कम कैंडिडेट्स को कॉल किया वही समझ से परे है। शायद वो सेकंड लिस्ट के बारे में भी सोच रहे हों कि पहला लिस्ट क्लियर होने के बाद वो सेकंड लिस्ट इश्यू करे। तो फिलहाल जो भी है, जिनका सिलेक्शंस हो गया वो सब सोचने वाली बात नहीं है। तो अब रहा बात कि आप इस शॉर्ट पीरियड में किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा दिन तो बचे हुए नहीं हैं। तो पहला है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो देखिए और रिवीजन कीजिए। उसके अलावा जिस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं, एक प्रॉपर सेट वाइज़ प्रैक्टिस करें, जो कि एक टाइम लिमिटेशन के, क्योंकि 30 मिनट्स आपके कब निकल जाएँगे बिल्कुल पता नहीं चलेंगे। तो एक सेट वाइज़ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बेनिफिट्स होंगे।
और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आते हैं, हमसे जुड़कर कीजिए, क्योंकि हम लोग भी डेली बेसिस पे अभी 2-3-4 आपको लाइव टेस्ट कंडक्ट कर देंगे। उसमें होंगे क्या, आप एक टाइम लिमिटेशन में किस तरह से सेट्स बनाइएगा, आपका क्या गलती होगा, दूसरों का क्या गलती होगा, वो सब एक-दूसरे का गलती देखिएगा, कौन कितने फ़ास्ट बना रहे हैं, कौन कितने स्लो बना रहे हैं, किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करने हैं। कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो सपोर्ट्स दिए जाएँगे, या किस तरह से आप उसे बेटर कर सकते हो, वो सारे आपको एक गाइड किए जाएँगे। क्योंकि एक गाइडेंस में रह के तैयारी करना और खुद से तैयारी करना में बहुत अंतर आता है। एक छोटे-छोटे चीज़ जिससे आपको एक बेनिफिट हो सके, सब कुछ कराए जाएँगे। आपके भी जो स्किल टेस्ट में जो क्वेश्चन्स रहेंगे, वो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स के क्वेश्चन्स रहेंगे, और एक इंटरनेट वाले सेक्शंस रहते हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था, आप एक बार उसे जाकर देख लीजिएगा। बाकी जो वर्ड वाले, जो टाइपिंग वाले सेक्शंस हैं, उसे थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो कोर्ट में जो क्वेश्चन्स आते हैं, उसमें स्पेशली टाइपिंग को फोकस किया जाता है। जो कि वर्ड वाले सेक्शंस में जो टाइपिंग वाले सेक्शंस रहते हैं, वो थोड़ा-सा ज़्यादा रहते हैं। बाकी आपको जो 9 दिसंबर को एग्ज़ाम हुए थे, जो कि इसी का एक पार्ट था, जो कि स्टेनो के बिहाफ़ में लिया गया था, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन्स हुए थे, वो भी मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो जो क्वेश्चन्स रहेंगे, वो बिल्कुल आपको सिमिलर रहेंगे। क्योंकि वो भी आपको कटक हाई कोर्ट के थे, ये भी आपको कटक हाई कोर्ट के ही हैं, और स्किल टेस्ट भी जो हुआ है, आपको अराउंड 20 डे बिफोर हुआ है। तो क्वेश्चन लगभग सिमिलर रहेंगे, तो वो भी जो किस तरह के क्वेश्चन थे, वो भी मैं आपको करा दूँगा। तो तैयारी कीजिए, और एक बेटर वे में तैयारी कीजिए। और इसमें कुछ कैंडिडेट परेशान हो रहे थे कि सर ज़्यादा समय में दिए नहीं गए हैं, किस तरह से तैयारी करें? देखिए, ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा समय नहीं दिए गए हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो भी समय जो दिए गए हैं, वो सभी के लिए हैं। तो आप उसमें किस तरह से बेटर कर सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि आप स्किल टेस्ट वाले स्टेज को अगर पार कर जाते हैं, तो कोई भी आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, और बेटर वे में तैयारी कीजिए। और फिर भी अगर किसी तरह कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।